इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आपको झारखंड के दुमका लेकर चलते हैं, जहां कोरोना टीका को लेकर अफवाह इस कदर फैली है कि मस्जिदों से अपील की जा रही है। इमाम हर दिन मस्जिद से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप झारखंड के दुमका की देख रहे हैं। यहां पर कोरोना को लेकर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह की अफवाह है कि मस्जिद से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। तैयारी पूरी हो गई है और वैक्सीन हर जगह पहुंच हो चुकी है और जो वैक्सीन है वो लोग ले भी रहे हैं और लेना भी चाहिए। इसलिए कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के अंदर नहीं है। हमारे अकाबिर और हमारे इस्लाम भी इस वैक्सीन को ले रहे हैं और भी हमारे डॉक्टर संग्राम की और हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है उनका भी यही कहना है कि इस वैक्सीन के अंदर कोई साइड इफेक्ट या कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसको लेने से हल्का फुल्का फेवर या बुखार मामूली आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स की जो टीम और मीडिया की जो टीम हमारे यहाँ आई भी है इस बात को बताने के लिए कि वैक्सीन हर आदमी को हर लोग को लेना चाहिए। अब लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का भ्रम फैला हुआ है, यह भी आपको सुनवाते हैं। आपके इमाम साहब कह रहे हैं तब तो लेना चाहिए। हाँ, लेना तो चाहिए, लेकिन हम लोग का पब्लिक का जो मैंने कहना है कि हम लोग वैक्सीन लेंगे, बड़ा डॉक्टर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ताकि मैंने वैक्सीन लेने के समय में आप 2 घंटा बैठा देते हैं, हम लोग का मैंने थोड़ा सा सिर में भाव हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था चाहिए। इमाम भी आपके अपील कर रहे हैं। होना तो चाहिए सर, लेकिन जो वैक्सीन ले रहा है वो तो उससे कोरोना से ज़्यादा तबीयत उसका खराब हो जा रहा है। ये आपने कहाँ से सुन लिया? सुना है, देखा है। आपके गांव में सब? जी है, गांव तो में सामान्य बुखार होता ही है, ये तो कहा ही जाता है। हर देहात में जाते हैं तो हम लोग नज़र से देखे हैं। जी हाँ। आप लोग क्या वैक्सीन लेंगे? वैक्सीन तो लेंगे, लेकिन उसका रिस्क कौन लेगा? कैसा रिस्क? कैसा रिस्क? यहाँ हमारे यहाँ करीब 20 आदमी वैक्सीन लिया हुआ है, सबके 10,000, किसी का 15,000, किसी का 12,000 खर्चा हो चुका है। क्या हुआ उनको, क्या परेशानी हुई? और सब बुखार वही बीमार वही यहीं पर है। वैक्सीन लेने ही से हुआ, ये आप कैसे कह सकते? वैक्सीन लेने के बाद ही हुआ है, पहले वैसा नहीं था। हमने तो नहीं लिया है, लेकिन अभी ये माहौल जो चला है कि वैक्सीन लेने से आदमी बीमार हो जाता है, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए, इसीलिए डर से आदमी नहीं लेता। अगर उस हिसाब से अच्छा अगर दिया जाएगा। ये तो एक अफवाह है ना, सुनी सुनाई बात है ना। अफवाह रहे या कुछ भी रहे, तो माहौल तो एक चल गया ना, आदमी डर गया है। बात कहाँ से आई अफवाह? व्हाट्सएप पर आया, मीडिया में, सोशल मीडिया में आया? बात चल रहा आदमी की लेने से जो है बीमार हो जाता है और खर्चा करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से अगर सही है, कानून के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक अंसारी। आप बताइए, आपने वैक्सीन लिया अभी तक? नहीं, वैक्सीन तो नहीं लिए, बगल वाले को देखे कि वैक्सीन लिया। और हम लोग गरीब आदमी हैं, जिनके पास पैसा है वो तो वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद वो 10-15 हज़ार खर्च किए, उनके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। अगर वैक्सीन दिया जाए तो हम लोग सब एक ही साथ लेंगे, हिंदू मुसलमान एक ही जगह वैक्सीन रहना चाहिए और वो वैक्सीन दोनों को मिलना चाहिए एक ही साथ में। तो आपको क्या लग रहा है कि 2 तरह का वैक्सीन है? डर तो वैसे बन रहा है कि इधर वैक्सीन दे रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है। वैक्सीन से बचने के लिए बन रहा है, जान बचाने के लिए या मरने के लिए? इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? होता है, 2 तरह का वैक्सीन बन रहा है, हिंदुओं के लिए अलग। नहीं, आदमी डर पैदा हो गया यही बात का। आपके लिए टीका और जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन जिनको शुगर है उनको खतरा ज्यादा है। हम एक गार्जियन है, हम अगर ले लेते हैं यार, किसी तरह का हो गया, हम मर गए तो क्या सरकार क्या करेगा? मेरा बाल बच्चा कौन पोसेगा जी? ऐसा सोचते ही क्यों? सोच कैसे नहीं सोचेंगे? उस सुई से बहुत मरा है, पोड़िया तरफ इधर भी, यहाँ भी बहुत मरने लगा, तो देख रहे हैं जो साला ऐसा इतना कैसे मरने लगा। क्यों नहीं भरोसा बन रहा? नहीं, देखिए, भरोसा नहीं बनने का कारण है आदमी जो वैक्सीन लेने के बाद जो है ना, थोड़ा फीवर आ जाता है, उसके बाद वो कमजोर हो जाता है। सामान्य बुखार आता है तो कौन सी बड़ी बात है, दूसरे वैक्सीन में लेने से भी बात नहीं है। वैक्सीन पहले आदमी सही है, वैक्सीन चलो ले लिया, वैक्सीन दे रहा है, ले लिया वैक्सीन। वैक्सीन लेने के बाद जो फीवर आता है, वो फीवर से आदमी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के बाद उसको लंबा खर्च 10-15 हज़ार रुपए की खर्च पड़ जाती है। ये बताइए कि आपने टीका ले लिया या नहीं लिया है? ले लिया, ले लिया है जी। दोनों डोज लिया आपने? दोनों डोज लिया। तो ये बताइए, इतने सारे लोग हैं, मुझे पहले आप ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसने कहा कि मैंने टीका ले लिया है, तो आप इन लोगों को समझाते नहीं है? समझाए,
आपको कोई परेशानी हुई क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा देखिए, ये हमारे सामने आप लोग सारे लोग देखिए, इन्होंने टीका लिया, इनको कोई परेशानी नहीं हुई है। अब इनकी बात को मानेंगे? जी जी जी। अब आपको दुमका के आदिवासी इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समझाने के बावजूद वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा रहे हैं। आशा वर्कर स्थानीय बोली में गांव वालों को समझा रही हैं, फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे में फुल वैक्सीनेशन का सपना कैसे पूरा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इस वक्त झारखंड के दुमका जिले के तेतरिया गांव में हैं। आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि अफवाह बहुत ज़्यादा है। लोगों के मन में यहाँ भी डर है, जो दूसरी जगह देखने को मिलता है ग्रामीण इलाकों में। और यहाँ भी जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो ANM होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग इलाकों में, घरों में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। ये बताइए कि वैक्सीन लिया आपने? नहीं। नहीं लेंगी आपकी? हाँ लेंगे। वैक्सीन ले लिया? हाँ वैक्सीन ले लिया? नहीं। क्यों नहीं लिए हैं। हाँ बताओ, कोई डर है तो बताओ। हाँ, डर से ही सुइया ले रहे हैं, मर रहे हैं। तो उसी सुई से नहीं ले रहे हैं। ये कहाँ सुना, किसने कहा कि मौत हो जाती है? बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं। कौन लोग बोला? गांव के लोगों ने बोला? मुखिया जी ने कहा? नहीं, गांव के। तो किसने कहा? किसी जगह में ऐसे हो गया तो इसीलिए। वो तो गलत है ना, सुनी सुनाई बात के है ना आधार पर बोल रही हो। वैक्सीन लेने से तो और जान बचेगी। कोरोना में बहुत लोगों की मौत हो गई है, तो मालूम होगा ना। हाँ। दूसरा बीमारी से मरता है। आपने लिया? नहीं। आपने क्या सोचा है, लेंगी या नहीं लेंगी? हाँ लेंगे। या डर है? क्या डर है बताओ? उतर गई। क्या सुनी है बताओ? गाँव में चर्चा क्या हो रही है बताओ? वही मर रहा है, वही चर्चा हो रहा है। अच्छा, कैसे? सुइया लेने से मर रहा है, इसलिए हम सुइया लेने से डर रहे हैं। तो किसी के साथ ऐसा हुआ क्या गांव में? हो रहा है। तुम्हारे गांव में हुआ? नहीं हुआ है मेरा गांव में। तब फिर कैसे यकीन कर ली? टीवी में देख रहे हैं ना, मोबाइल में, इसलिए। तो मोबाइल में तो ऐसी बातें आती हैं, सोशल मीडिया पे ना, व्हाट्सएप पर। है कोई मैसेज दिखा सकती हो? नहीं है अभी तो मेरे पास। तो आप बताइए, क्या सुना है? कुछ चर्चा है गाँव में? हाँ, चर्चा तो हो। किस बात की? वही सब, क्या मौत हो रहा है। आपके गांव में हुआ ऐसा? हुआ तो नहीं है, ऐसे हम सुन रहे हैं। तो फिर ये किसने कहा? बोल रहा है बहुत आदमी। नहीं, मोबाइल पर मैसेज आया था। क्या मोबाइल पर मैसेज आया था? हाँ, आ रहा मैसेज। हाँ। अच्छा, तो घर में क्या लोगों ने मना किया कि अभी मत लो? नहीं, मना नहीं किया। अच्छा, सही से बताओ, क्या मन में डर है बताओ? क्या मन में? तो मर जाता है। अच्छा, ये कहाँ सुनी, किसने कहा? कोई तो बताया होगा। मोबाइल में देखे। कहाँ से? दिखाओ, मोबाइल है पास में, दिखाओ। नहीं लिए, मेरा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्या हो रही परेशानी बताइए? मेरा शरीर में जलन है। जलन है मेरा शरीर में। तो जलन है तो उसमें टीका लेने से कोई परेशानी नहीं है? तो लेंगे। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? नहीं लेंगे, कोरोना से तो डर तो लगती। लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं समझाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के, तब आप लोग मना कर देती हैं। हम लोग नहीं मना किए। आपने लिया? आपने नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? नहीं लिया हम भी। वजह क्या है? मन में कोई डर है? डर नहीं, बस ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। कोई तो वजह? डर किसी का, सब आदमी का सूट नहीं करता है ना। हाँ। कोई बीमार पड़ जाते हैं, उसका बहुत खर्चा हो जाता है। बिना कोरोना हुए पहले मर जाता है। ये कहाँ, किसने कह दिया? कहेगा कौन चीज? व्हाट्सएप पर देखा ऐसा कोई मैसेज क्या? व्हाट्सएप पे नहीं देखे हैं। 1 महीना पहले का हाल बता रहे हैं आपको। मैंने पूरा घरे घर मैंने 2-3 आदमी बीमार था, और जो मैंने बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, जो मैंने कमजोर टाइप के आदमी थे, उसको तो मैंने टीका लगा हुआ, वो तो और कमजोर होते जा रहे थे। कोरोना नहीं पहुंचेगा गांव में? कोरोना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। अच्छा, कोरोना पर नहीं। हाँ। इसलिए तो यहाँ कोरोना नहीं आएगा, इसकी वजह क्या है? भगवान यहाँ पर रोक देंगे उसको? हाँ, रोक देंगे, क्यों नहीं रोक? उसने हम लोग को सृष्टि किया है। अब आपको नागपुर के गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं। नागपुर में कोरोना केस के अब भी कुछ केसेस आ ही रहे हैं, लेकिन यहां के एक गांव में लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। नागपुर शहर से 55 किलोमीटर दूर पवनी गांव में कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना कैसे पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। नागपुर के पवनी गांव से हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी की रिपोर्ट देखिए।
मैं नागपुर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में हूं। यहाँ पे आप अधिकांश गांव वालों को देख रहे हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क अब गांव के अंदर है तो क्या मास्क पहनेंगे सर? लेकिन एक दूसरे के संपर्क में तो आ रहे हैं। संपर्क उतना पास का नहीं रहता है, खाली चलते चलते बातचीत होती है बस। उसके अलावा कोई तो ऐसा नहीं है कि साथ में खड़े होकर कोई बातचीत वो ज्यादा होती है। कोरोना है लेकिन ना है, कोरोना है तो सर वो तो बात सही है। कोरोना के चक्कर में तो 2 साल से हम लोग बेरोजगार मर रहे हैं। क्या हुआ, मास्क नीचे क्यों किया हुआ है? अब सर अब क्या है, मैं थोड़ा दूरी पे खड़ा हूँ। दूरी पे कहाँ खड़े थे? मास्क पहनना चाहिए ना। हाँ मैं दूरी पे हूँ। कोरोना से डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर लगता है ना सर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।